हलचल गतिविधियां आती रही कि आप दिल्ली गए हैं, पार्टी भाजपा के आप 5 बार सांसद रहे हैं और पार्टी से आप चाहते थे कि इस बार हमको मान सम्मान मिले, लड़ना भी चाहते थे। कहीं ना कहीं कुछ नाराज़गी थी, नहीं थी, ये आप बताएंगे अभी। आया कि आप कांग्रेस के लिए दाव पेच में दिल्ली में आप भी एक प्रत्याशी में शामिल हैं। कितनी सच्चाई है इस राजनीतिक पूरी गतिविधियों पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहले तो आप सब लोगों को मेरी ओर से धन्यवाद है। आप आए, आपका स्वागत भी है। देखिए, सच्चाई जो हमको लोग जानते हैं, मैं झूठ फूट बात नहीं करता हूँ। पहला नंबर सच्चाई ये है कि मैं दिल्ली गया था और मेडिकली टेस्ट के लिए अपना गया था। ऑलरेडी मेरे पास सारा चीज़ है। एक हमारे मित्र हैं, वो मिले, बोले क्या कर रहे हैं, मैंने किसी में मिल गए तो चलिए आपको घुमा के लाते हैं। हमने कहाँ जाइएगा, हमको तो गए हुए कांग्रेस कार्यालय आज 30 वर्ष हो गया है। चले गए तो वहाँ न्यूज़ 11 के लोग थे, तो हम भले नहीं पहचानते, नहीं उन लोग तो पहचानते ही थे। बोले सर आप कैमरा में हैं। हम लोग कैमरा में रहें चाहे कमरा में रहें, वो आपकी मर्जी है। चाय पिए, उसके बाद वहाँ से मैं चल दिया। अब रह गया सवाल चुनाव लड़ने का। तो हम राजनीतिक प्राणी हैं, चुनाव लड़ने का क्या इच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि कांग्रेस से ही लड़ना है चुनाव, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में 27 वर्ष से मैं काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में कुछ गलत किस्म के लोग आ गए हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। एक वार्ड कमिश्नर का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। 2004 में जब मैं चुनाव हारा, उस टाइम में भी ये जो दुष्ट आत्मा कहिए या जो कहिए, ये लोग हवा उड़ाएं कि अब एमपी साहब जा रहे हैं कांग्रेस में। 2004 भी लोगों ने देखा, अभी भी लोग देख रहे हैं। 2019 में जब टिकट नहीं मिला तो भी लोगों ने कहा कि जा रहे हैं। हाँ, उस टाइम में मैं जा रहा था, लेकिन कुछ हमारे नेता ने आग्रह किया तो मैं रुक गया। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब हमारी जीत होती कि हार होती है तो बात का विषय है। उसके बाद हमें लोग आश्वस्त भी किए थे कि आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कैसे क्या करना है। तो राजनीतिक जो प्राणी होता है वो विश्वास पर, और हम लोग जैसे शरीफ लोग जिनको न कुछ लेना है न कुछ देना है, आम जनता के लिए काम करना है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा दाव पेच जानते नहीं हैं। आराम से 5 साल हम लोग क्षेत्र में रहें और जितना बन पड़ा पब्लिक के लिए काम किए, और पार्टी फिर वही काम किया कि अलायंस में सीट को दे दिया। अगर दे दिए तो आप हमसे कहते, इतना भी मुनासिब नहीं समझे। बहुत सी बातें हुई थी, उस सब बात हम यहाँ नहीं बोलेंगे। और हमसे कहते कि देखिए पांडे जी, सब आपको हम लोग टिकट फिकट नहीं देने जा रहे हैं, आगे आपकी जो मर्जी कर सकते हैं। तो ये तो होता ही है राजनीतिक में, दाव पेच में जो ये रहा तो उसको मिलता है। यही पूरी स्थिति है। तो इस बार जो लोग बता रहे थे कि अब कांग्रेस में जा रहे हैं और वहां से आप टिकट लेकर आ रहे हैं धनबाद के लिए, तो क्या आपके अपने लोगों ने ये चर्चा की है कि? अब मैं कहता हूँ आपको, देखिए हमारा इतना बड़ा अखबार का कोई कटिंग दिखला दीजिए कि मैंने ये कहा है कि मैं धनबाद से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, धनबाद से मैं टिकट लेने जा रहा हूँ कांग्रेस का, मैंने बीजेपी से रिजाइन कर दिया। कहीं आप दिखला दीजिए हमको इतना बड़ा टुकड़ा। जब इतना समाचार चलने लगा दिल्ली में, तो आपने उस समय ही इसका प्रतिवाद करना कहीं क्यों नहीं उचित समझा? देखिए, हमसे हमारे एक वरिष्ठ नेता ने हमको फ़ोन पर बात किया, तो हमने उनको सेम बात इतना ही कहा, बस। अब सवाल ये चीज़ है कि यहाँ के अखबार का जो न्यूज़ है वो यहीं चलता है। बाकी तिलमच्चो ब्रिज है, उसके उस पर जाइएगा तो आपका अखबार कोई पढ़ता उड़ता भी नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, वो भले लोग देखते हैं, समझते हैं, करते हैं। तो हम प्रतिवाद क्या करेंगे?
नहीं तो ठीक है, तो सोशल मीडिया पर ही सही, लेकिन प्रतिवाद आपको करना चाहिए था। नहीं सुनिए ना, ऐसा है भैया ना कि इसकी ज़रूरत मैं इसलिए नहीं समझा, और आज भी मैं नहीं समझ रहा हूँ। आज तो चूंकि कुछ बात ऐसा हुआ तो हमने कहा कि नहीं ठीक है, हम लोग बात करेंगे, और जो विषय है सो हम अब आपकी अगली रणनीति, आप अभी भाजपा में ही हैं, आपकी अगली रणनीति क्या है पूरे देश में? क्या मोदी जी की जो सरकार बनने जा रही है, झारखंड में क्या स्थिति रहेगी, और गिरिडीह लोकसभा को लेकर आपका क्या प्लानिंग है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव चल रहा है पूरे देश में। पहला फेज का आज इलेक्शन हो गया, शाम में हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि अब की बार 400 पार, पुनः देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार देश की जनता मोदी जी को देखना चाहती है, और हम लोग भी चाहते हैं। बाकी रह गया सवाल कि राजनीतिक में जितना मुझको पता है कि राजनीतिक में कभी सूर्यास्त नहीं होता है, और हम लोग क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति हैं, आम जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग अपना जो काम है काम को करेंगे, बस इतनी बात है। झारखंड प्रदेश भाजपा की ओर से आपको कोई अभी कुछ ऐसा गाइडलाइन कुछ आया है कि भाई आपको गिरिडीह में कि इस पार्टी जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, सो जिताने के लिए आपको लगना है? नहीं, ऐसा हमको कोई डायरेक्शन नहीं आया है। आपके मन में क्या है? धनबाद में जो प्रत्याशी हैं वहाँ क्या होने जा रहा है? देखिए, हम धनबाद की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, 14 में भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी मिल रही है। हॉट रहे चाहे कोल्ड रहे, काउंटिंग होगा सब पता चल जाएगा तो क्या है। अगर सुदेश महतो जी अगर आते हैं, गिरिडीह में उनके प्रत्याशी हैं, आपसे बोलते हैं कि आप, उनका एक बयान भी उस समय चल रहा था जिस समय आपका चल रहा था खबर कि आप कांग्रेस में जाएंगे, तो उनका बयान आया था कि पांडे जी परिवार के मेरे सदस्य हैं और वो हम लोग के साथ हैं। वो अगर आकर कुछ बोलते हैं तो क्या आप पूरी मुस्तैदी के साथ लगिएगा फिर गठबंधन को जिताने में? भैया ऐसा है ना कि हम आजसू के नहीं ना मेंबर हैं, हम बीजेपी के मेंबर हैं। बीजेपी का जो आदेश होगा किया जाएगा। पिछले दिनों मधुबन में जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था बीजेपी का, तो भाजपा के लोगों ने ही विरोध किया था आजसू के प्रत्याशी का, तो उस संबंध में क्या वो कंटिन्यू करेगा विरोध, या फिर? वो सब कहीं विरोध नहीं है, वो सब एक चुनाव में अपना व्यवस्था और सवाल जाल के चक्कर में लोग करते हैं, बाकी क्या विरोध रहेगा? कहीं कोई विरोध की बात नहीं। विरोध क्या है? गिरिडीह के जिलाध्यक्ष का भी यही कहना था कि कुछ लोगों ने विरोध किया था। उनका ये था कि भाई भाजपा के लोगों को आजसू के जो एमपी हैं तो पूछते नहीं है। इसका जवाब तो